तो आज का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट बन गया भारतीय जनता पार्टी की सूची जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए जारी कर दी। तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने काफी इंतजार के बाद 92 उम्मीदवारों वाली अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी और दिल्ली में कई दौर की बैठक और मंथन के बाद इन नामों पर सहमति बनी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस लिस्ट को लेकर जो बड़ी बातें हैं वो क्या हैं। जी, तो मध्य प्रदेश बीजेपी ने आज जो सूची जारी की वो 5वीं लिस्ट है और इस 5वीं लिस्ट में 92 उम्मीदवारों के नाम हैं। 92 उम्मीदवारों में 12 महिलाओं को टिकट दिया है और इन 92 उम्मीदवारों के नामों में सामान्य वर्ग की से 30 नाम हैं, जबकि ओबीसी वर्ग के 29 नाम हैं। पुनीत जी, साथ ही एससी वर्ग से 16, एसटी वर्ग के 17 उम्मीदवार हैं और कुल घोषित उम्मीदवार इन पांचों सूचियों में 39, 1, फिर 57 और आज के ये 92 नाम, कुल मिलाकर 228 उम्मीदवार उतर गए हैं, जिनमें सामान्य से 78 हैं, ओबीसी से 69 हैं, एससी वर्ग से 34 है और एसटी वर्ग के कुल 47 अब तक घोषित उम्मीदवार हैं। और अब तक 228 जो उम्मीदवारों के नाम घोषित हुए हैं, इनमें से 28 महिला कैंडिडेट हैं, जबकि 200 पुरुषों उम्मीदवार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। जबकि 2 सीट जो गुना और विदिशा है, इस सीट पर ऐलान बाकी है। पुनीत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 5वीं लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम क्या होगा ये कयास थे, पर उनका नाम नहीं है, उनको चुनाव में नहीं उतारा है। लिस्ट में 75 पार वाला फॉर्मूला भी कहीं नहीं दिखा है। 76 वर्षीय जयंत मलैया तक को दमोह से टिकट मिला है और इस पर कांग्रेस ने तंज भी कसा। तो अब आपको बता दें कि टिकट के ऐलान के बाद में मध्य प्रदेश में तस्वीर भी पूरी तरीके से साफ हो गई है और इस तस्वीर में देखिए आमने सामने का मुकाबला किन किन के बीच में। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 228 उम्मीदवार घोषित किए हैं, प्रत्याशी जो घोषित किए हैं, इसमें अलग अलग वर्गों के बाद में तस्वीर किस तरह की बन रही, आइए आपको दिखाते हैं। तो ओबीसी वर्ग की अगर बात करें पुनीत जी, तो 69 कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी ने उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने 62 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से उतारे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा युवा 98 बीजेपी ने उतारे तो कांग्रेस ने 99, महिलाओं की संख्या 28 बीजेपी में दिखती है तो 30 संख्या दिखाई पड़ती है कांग्रेस पार्टी की। तो लगातार ये वो आंकड़े हैं, आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि वर्ग के हिसाब से, आयु वर्ग के हिसाब से, जातिगत हिसाब से किस पार्टी ने कितने उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। बिल्कुल 228 प्रत्याशी बीजेपी के घोषित हुए, 229 कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी एक सीट का फर्क है दोनों में। एक के 2 और एक के 1 उम्मीदवार बचे हैं उतारने के लिए। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें अगर कंपैरिजन करें अलग अलग वर्गों के हिसाब से तो वो भी हमने आपको दिखाया कि सूची में किस वर्ग से कितने कितने उम्मीदवार दोनों पक्षों ने उतारे हैं। बिल्कुल, और केवल 2 सीटें बीजेपी के ऐलान के लिए बाकी है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो केवल 1 सीट आमला और संभवतः वो भी निशा बांगरी को अगर उनकी मंजूरी हो जाती है इस्तीफे की तो उन्हें मिल सकती है। लेकिन बीजेपी, गुना और विदिशा 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर उनका ऐलान बाकी है। मौजूदा विधायकों के टिकट काटने को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, तो आपको बता दें कि 67 ऐसे विधायक थे जिनके टिकट को लेकर सस्पेंस था, तो इसमें से 37 को मौका मिला है। 3 मंत्रियों के भी टिकट इसमें कटे हैं। तो आइए आपको अब इसके बारे में बताते हैं। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद इन 67 विधायकों पर टिकट कटने की तलवार थी। सूची से स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट में 3 मंत्रियों का टिकट कटा है, जिनमें मेगांव से मंत्री ओपीएस भदौरिया, शिवपुरी से यशोधराजे सिंधिया, हालांकि वो खुद ही चुनाव लड़ने से पहले किनारा कर चुकी हैं, और जो तीसरे मंत्री का नाम है वो है गौरीशंकर बिसेन, पर उनकी जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट मिला है। बिल्कुल, और इसके अलावा 37 सिटिंग विधायकों को फिर से मौका मिला है, जबकि 29 विधायकों के टिकट काट दिए गए और जिनके टिकट कटे हैं इनमें से प्रमुख हैं उज्जैन उत्तर से पारस जैन, विजयपुर से सीताराम आदिवासी, नरसिंहगढ़ से राजवर्धन सिंह, हटा से पीएल तंतवाय, सिहोरा से नंदिनी मरावी, पंधाना से राम दांगोरे, खंडवा से देवेंद्र वर्मा, सिंगरौली से राम लल्लू वैश्य, देवसर से सुभाष राम चरित्र और चितरंगी से अमर सिंह। तो ये वो विधायक है प्रमुख तौर पर। वैसे तो कुल 29 नाम हैं जिनके टिकट कटे हैं और 37 ऐसे विधायक हैं जिनको फिर से मौका मिला है। तो लगातार ये वो आंकड़े हैं, ये वो तस्वीर है जो कमोबेश अब एमपी की जनता के सामने आ चुकी है। कांग्रेस 229 चेहरे तय कर चुकी है, जबकि बीजेपी 228 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार चुकी है। केवल 2 सीटें बाकी हैं, विदिशा और गुना, जहां पर बीजेपी को अपना कैंडिडेट तय करना है, जबकि कांग्रेस के पास केवल 1 सीट बाकी है।
आमला की सीट, जहां पर जल्द से जल्द कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी तय कर देगी। और एक आमने सामने का मुकाबला अब देखें इसके बाद किस तरह का बन पड़ा है। कुछ प्रमुख सीटें हैं जिन पर अब फेस के सामने आ जाने के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ है। आप देखें मध्य प्रदेश के चुनावी रण में जावरा, यहां पर देखें पंकज उपाध्याय का मुकाबला यहां दामोदर सिंह के साथ में यहां स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। तो ये जावरा सीट जहां चुनावी मुकाबला पूरी तरह स्पष्ट है। अंबाह की सीट जहां पर कमलेश यादव को बीजेपी ने मौका दिया है, तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी उतारे गए हैं और यह सीधा मुकाबला अंबाह में होने जा रहा है। चलिए, तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बीच में जो आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं वो तमाम सीटें। भिंड में मुकाबला पूरी तरह साफ है। इसके अलावा मेहगांव सीट के ऊपर आमने सामने की भिड़ंत देखकर, टक्कर देखकर ये बात पूरी तरह स्पष्ट है कि इन सीटों के ऊपर जोरदार भिड़ंत रह सकती है। मध्य प्रदेश में इन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान की घोषणा की जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था और जैसे ही घोषणा हो गई तो अब ये सभी प्रत्याशी जमीन पर उतरकर काम करने में जुट गए हैं और इसके तुरंत बाद कुछ खास रिएक्शंस भी हमको मिलना मध्य प्रदेश में शुरू हो चुके। बिल्कुल, और एमपी की जैसे ही 5वीं लिस्ट जारी हुई, उन उम्मीदवारों के चेहरे खिल गए जिनको टिकट मिल गया है। कई प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जश्न का दौर शुरू हो गया, तो कहीं प्रत्याशी मंदिर में मत्था टेकते भी दिखे हैं। बालाघाट में गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। ढोल नगाड़ों के साथ उनके समर्थक जश्न मनाते दिखे। तो वहीं अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वो प्रत्याशी घोषित होते ही भगवान के दरबार में पहुंच गए। इधर टीकमगढ़ से राकेश गिरी, जतारा से हरिशंकर खट्टीक के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनके समर्थक गांधी चौराहे पर जश्न मनाते दिखे। महू से उषा ठाकुर फिर से प्रत्याशी बना दी गई हैं। आज जिन 12 महिलाओं को टिकट मिला उनमें से एक वो भी है। उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। तो 4 तस्वीरें, ये 5वीं लिस्ट के बाद कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जश्न मनाकर अपने कैंडिडेट की जीत के प्रति एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। तो बालाघाट, अशोकनगर, महू, ये वो सीटें हैं जहां पर आज प्रत्याशी तय कर दिए गए हैं। टीकमगढ़, और यहां पर जिन भी प्रत्याशियों को मौका मिला है उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, आतिशबाजी की। पूर्व से ही एक ही मुद्दा रहा है, विकास और जन कल्याण। उसी को आधार मानते हुए हम और अच्छा बालाघाट के लिए करना चाहेंगे और जनता का विश्वास जीतना, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। निश्चित रूप से विकास एक सतत प्रक्रिया है और जैसा कि पिछली बार आप सबको पता है कि कोरोना की महामारी की वजह से विकास कार्य बहुत सारे जो हो सकते थे वो नहीं हो पाए, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी और पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने समाज परिवर्तन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राजनीति समाज परिवर्तन का एक माध्यम बनी। इन सब बातों का आशीर्वाद जनता भारतीय जनता पार्टी को जरूर देने वाली है। जिस तरह से मेरे ऊपर विश्वास की है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं सभी हमारे जनता जनार्दन से अपील करूंगी कि मुझे मौका मिले और पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ जिले का विकास, विधानसभा का विकास करूंगी आप सब लोगों के सहयोग से।